वन। हरि ओम everyone. I think Dhruv is unmute. Please अपने आप को म्यूट कर लीजिए. Hari Om everyone. So we start today's session and today Vanna ma'am will lead the session. आपकी आवाज बहुत ध्रुव आप अपने आप को म्यूट करिए बेटा. आपके आवाज आ रही है बहुत ज्यादा. Okay. So today's session Vanna ma'am will lead. ओके सो अब मैं प्रेयर बोलूंगी, एक लाइन मैं बोलूंगी, आने बोलेगा द फर्स्ट प्रेयर, उसके बाद मैं 7 प्रेयर्स बोलूंगी, आप लोग सब सुनना. ओके हरि ओम एवरीवन. ओके सो ओम ओम सहना भवतु सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांतिः. ओम शांति शांति शांतिः. Okay, so now even Anna will listen and all of you go mute. And Vanna ma'am, can you just put me on the screen, please? Thank you so much. So I am going to recite mantra जो आप लोग सब सुनोगे, और जब आप लोग बार बार सुनोगे आप लोग सबको आ जाएगा, बच्चों को भी आ जाएगा, बड़ों को भी आ जाएगा. Okay, so I am going to chant from this book, from our Purna Vidya Vedic Heritage Program. Okay, so all of you just listen. दीप ज्योतिर्परः ब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दनः दीपो मे हरतु पापं दीप ज्योतिर्नमोस्तुते. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. पृथ्वी त्वया धृता लोकाः देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्. आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसां कुर्वे घण्टारवं तत्र देवताः न लाञ्छनम्. गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधि कुरु. देहो देवालय प्रोक्ताः जीवो देव सनातनः त्यजेद ज्ञान निर्माल्यं सोऽहं भवेन पूजयेत्. सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा. तो ये सारे मंत्र हम लोग हमेशा बोलेंगे, हर बार बोलेंगे. And now it is over to Vanna ma'am who will tell you a lovely story for today. Over to you, Vanna ma'am. थैंक यू भाभी सपना मैम. और अब मैं सपना मैम की तरह नहीं करूंगी, थोड़ा सा उसको मजेदार बना लेती हूँ. ठीक है? ओके, सबको सपना मैम के श्लोक समझ में आए हैं? नहीं आए ना? अभी धीरे धीरे आ जाएंगे. मुझे भी कम कम समझ में आते हैं, पता है, क्योंकि मैं भी अभी मैंने पढ़ाई करनी शुरू करी है, इसलिए. तो अब आज हमारी स्टोरी है बताओ सबको, हमने भेजा था स्नीकी स्टोक. और पिछली वाली स्टोरीज में से कौन बच्चा बना के लाया पेंटिंग? पहले तो ये बताओ, ड्राइंग कौन कौन करके लाया है? मैंने कहा था 3 चीजों की ड्राइंग बना के लाना.
भाभी कैन यू ऐड मी टू दी जस्ट। मैं भूल गया। भूल गए? ऐसे कैसे भूल जाते हो आप? आई एम नॉट एबल टू पिन माई सेल्फ समहाउ। क्योंकि बहुत दिनों से मेरी दूसरी वॉइस कॉल हो रही थी इसलिए। अच्छा, तो आपको वैसे ये तो पता होगा कि उसमें हमने क्या क्या ड्राइंग के लिए बोला था? वो भी भूल गया। वो भी भूल गए। और स्टोरी याद है? स्टोरी भी याद नहीं है। ओके, ये तो बहुत गंदी बात है। तो अब हम नेक्स्ट स्टोरी। हाँ जी, मैं तो तभी था ही नहीं। आप थे ही नहीं। चलो, आज की जो स्टोरी है ना, उसकी ड्राइंग जरूर एक बनाएंगे अगली बार ही दिखाने को मेरे को, नहीं तो फिर मुझे मजा नहीं आएगा ना स्टोरी सुनाने में। ठीक है, अब मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूं आज की स्टोरी के लिए। ठीक है, आपको मैं आज एनिमेटेड पिक्चर्स भी दिखाऊंगी। सो द स्टोरी नेम इज द स्नीकी स्टोव। अब क्या मतलब हुआ इसका? स्टोव पता है क्या होता है? ये जो आपको बर्ड दिख रहा है ना, बर्ड जैसा बड़ा बड़ा पानी में पैर रखे हुए दिख रहा है, इसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं क्रेन और हिंदी में बोलते हैं सारस। और बगुला भी, वंदना मैम, बगुला भी, बगुला बगुला भी बोलते। देखो सपना मैम को तो मेरे से भी ज्यादा पता है। वो मेरी पढ़ाई पूरी नहीं करके आई, मुझे ऐसा लग रहा है आज। अच्छा, और स्नीकी किसको बोलते हैं सपना मैम हिंदी में? जो कनिंग होता है, जो चतुर होता है, जो बदमाश होता है। जो ना मन में दूसरों का बुरा ही चाहता रहता है, जो हाँ। अपने मतलब के लिए जीता है, जो सेल्फिश होके जो जीता है। अगर हम सेल्फिश हो जाएंगे, आज हम सोचे कि घर में जितना खाना बना हम ही खा लें, तो फिर बाकी लोग क्या खाएंगे? तो हम क्या हो गए? सेल्फिश हो गए, कनिंग हो गए। हम दूसरों का सोचते ही नहीं है, हम अपना ही अपना सोच रहे हैं। तो द स्नीकी स्टोरी, तो ये जो कनिंग बगुला है, सारस है, आज इसकी स्टोरी है। तो जो कनिंग होता है उसका क्या रिजल्ट होता है, उसका एंड रिजल्ट क्या होता है? अगर हम कनिंग हैं तो क्या होगा है? तो अब देखते हैं स्टोरी में क्या है। बड़ी अच्छी सी ड्राइंग बनी हुई है इसमें, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा सुंदर सुंदर है। तो अब ये क्या समझ में आ रहा है? बगुला कहाँ रहता है? पानी के आसपास। ये नदी बहती दिख रही है ना सबको, है ना? सो ये जो है पानी के पास रहता है। तो एक बारी क्या होता है, एक ये जो लेक है ना, ये जो आपको पानी दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारी फिश और क्रैब्स रहते थे। और फिश और क्रैब्स इकट्ठे रहते थे और खूब मस्ती मारते थे। इतनी ज्यादा मस्ती मारते थे कि दे वर हैप्पी विद इन देमसेल्व्स। मतलब वो आपस में इतना खुश थे, उनको कोई मतलब नहीं था कौन आ रहा है कौन जा रहा है। सो दे वर सो हैप्पी विद ईच अदर। जैसे हम अपने फ्रेंड्स से मिलते ना, तो फिश और क्रैब्स भी फ्रेंड्स थे। अब देखो, मैं बार बार क्रैब्स बोल रही हूँ और फिश को फिशी बोल रही हूँ, तो क्या मतलब हुआ? जब हम एक या एक से ज्यादा भी फिश की बात करते हैं तो फिश ही होता है, और क्रैब एक से ज्यादा होगा तो क्रैब्स हो जाएगा। तो ये जो फिश और क्रैब्स थे, दे वर प्लेइंग टुगेदर। तो उड़ते उड़ते एक ना क्रेन वहां पहुंच गया, द बगुला सारस, ये वहां पहुंचा और उसने देखा ये इतने मस्ती मार रहे हैं और ये तो मेरा कितना अच्छा मील बन सकते हैं। मील मतलब खाना, तो ये तो मेरे को बहुत अच्छा खाना मिल जाएगा। तो अब वो सोच रहा था कि क्या करूं, कैसे उन लोगों को मैं खा पाऊं, क्योंकि वो लोग तो सब इकट्ठे हैं ना। तो वो कैसे करे कि भाई मैं सब मेरा मील बन जाए, और ये दो इतने अच्छे दोस्त हैं, तो मैं इनको कैसे पटाऊं, कैसे करूं? मैं तो अकेला हूं और ये इतने सारे हैं, तो क्या करूं? तो उसने क्या करा, उसने सोचा। अब किसी को कोई अपना काम निकालना होता है ना, तो वो सोचता है ना? तो जब वो सोच रहा था, तो उसने क्या करा, क्या सोचा, बता सकता है? उसने फिश और क्रैब्स को क्या बोला कि ये तो नदी थोड़े, ये जो लेक है आपकी, ये तो थोड़े दिन में सूखने वाली है। आप लोग तो सब मर जाओगे बिना पानी के। मुझे तो पानी में रहने की जरूरत नहीं, मेरे को तो पानी में सिर्फ खाना पीना ढूंढने आना होता है। मैं तो पानी के आसपास भी रह लेता हूँ। तो आप समझे, सरस को पानी के आसपास वाली जगह चाहिए होती है, बट पानी में नहीं रहता वो, बट उसका खाना पीना सब उसको पानी से मिलता है। तो
तो बोला मैं तो जी लूंगा, आप लोगों को क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू यू ऑल, ये अगर पानी सूख गया इधर का तो आप क्या करोगे। तो सब लोग सोच में पड़ गए। बोले सारस भैया, क्रेन, आप तो बहुत समझदार लगते हो, यू लुक वेरी वेरी ब्रेनी, तो व्हाट शुड वी डू, आप बताइए ना। बोले मैं तो फ्लाई करता हूँ ना, तो मुझे पता है, क्योंकि आपको पता है बगला फ्लाई करता है, इट्स अ बर्ड, तो वो उसके बहुत बड़े पंख होते हैं, तो वो बहुत दूर तक भी चला जाता है। तो बोला मेरे को पता है पास में ना यहाँ पे एक और वाटर बॉडी है, एक और लेक है, तो मैं तुमको वहां लेके चल सकता हूँ। तो सब बोले अच्छा ऐसा भी है। तो बोले कि हाँ मैं तुम्हें लेके जा सकता हूँ। और तो सब बच्चे वो जो फिश थी और क्रैब थे वो मान गए। तो बोले मैं एक एक करके सबको ले जाऊंगा। तो बगले ने अपनी चोंच, आपने देखा इसकी कितनी लंबी चोंच है, देखा आप लोगों ने। और ये जो बगला होता है, जो सरस होता है, जो क्रेन होता है, उसकी नेक बहुत फ्लेक्सिबल होती है, लंबी नेक होती है, क्योंकि उसको डुबकी मार के तो फिश निकालनी होती है खाने के लिए, और फ्लेक्सिबल नहीं होगी तो कैसे मारेगा। तो वो अपनी बीक में, चोंच को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बीक, अपनी बीक में एक एक मछली को उठा के लेके जाने लगा। और क्या करता था, थोड़ी दूर जाके वो मछली खा जाता था। तो ऐसे उसने 2-3 राउंड्स लगाए। अब 2-3 राउंड्स लगा लिए, फिर वो मछली एक ही खाना खाते खाते हम भी बोर हो जाते हैं ना, तो वो बगुला भी बोर हो गया कि यार मैं रोज की रोज कैसे सेम सेम खाना खाऊं, सेम फिश कैसे, एक सी फिश खा खा के मेरा तो पेट बेकार हो रहा है, मुझे तो कुछ अच्छा, और वो क्रैब इतना हट्टा कट्टा मुझे दिख रहा है, तो मैं उसको क्यों ना खाऊं। तो बोलता है कि अब वो ना, वो फिश को बोलता है कि ऐसा है, वो जो वहां 4-5 फिश गई है ना बिना एक क्रैब के ना, बहुत बोर हो रही हैं, तो व्हाई नॉट वन ऑफ द क्रैब्स कम विद मी फर्स्ट, देन आई विल टेक रेस्ट ऑफ द फिश। तो वो क्रैब भी सब सोचते हैं कि हाँ भाई सही बात है, अब हमें अपनी जो वहां फिश गई हैं उनके बारे में भी सोचना चाहिए। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, तो क्रैब जाने को तैयार हो जाता है। ठीक है, एक मिनट में चेंज करूं स्क्रीन, नेक्स्ट उस पे जाऊं, अब देखोगे। तो ये देखो, ये खा रहा है ना ये सरस, वहां पे डाल दी, ये देखो एक फिश की बोन पड़ी हुई है, ये यहाँ फिश की बोन पड़ी हुई है, तो वो वहां ले जा जाके खा रहा था। अब वो नेक्स्ट ट्रिप में किसको लेके जाना चाह रहा है, क्रैब को। क्रैब को हिंदी में क्या कहते हैं, कोई बताएगा, किसी को पता है? नो, केकड़ा। क्रैब को हिंदी में बोलते हैं केकड़ा, उसके ऐसे करके पाँव होते हैं, 6 लेग्स होती हैं उसकी ऐसे, और टेल उसकी छोटी सी जो अंदर छुप जाती है। और क्रैब इज अ गुड सी फूड, क्रैब भी पानी में ही रहता है, वो फिश की तरह वो बाहर ज्यादा देर नहीं रह सकता। तो ये अगले बारी में, अगले ट्रिप में सरस अपनी नेक में बिठा के, क्योंकि क्रैब तो गिर सकता है ना, वो फिश को तो वो उसमें बीक में बिठा लिया, तो क्रैब बोला मैं तो नेक पे बैठूंगा, मैं तुमको यूं जकड़ के बैठ जाता हूँ, जैसे अपन स्कूटर में साइकिल में बैठते हैं ना, यूं आगे वाले को पकड़ के, ऐसे क्रैब ने सरस को यूं, क्रैब को अब उसकी गर्दन से, उसकी नेक से पकड़ के बैठ गया कि अब चलो आप क्रेन भैया, टेक मी टू दी माय फिश फ्रेंड्स। तो उड़ते उड़ते क्रैब ने देखा कि ये मछलियों की बोन्स पड़ी हैं, फिश की बोन्स पड़ी हैं, तो ये कहाँ से आ गई। तो सडनली ही रियलाइजेस, उसको महसूस होता है कि ये क्रेन इज डूइंग समथिंग वेरी फिशी, मतलब कुछ उल्टा कर रहा है, ये इतनी सारी फिश बोन्स कहाँ से इकट्ठे पड़ी हैं। तो देखा था ना हमने पिछले वाले में कि कितनी सारी यहाँ पे फिश बोन्स पड़ी हुई हैं यहाँ पे, तो उसको ऊपर से नजर आ जाता है कि फिश बोन बहुत सारी पड़ी हुई हैं। तो कहते मैं क्या करूं, ऐसे तो ये हम सबको मार डालेगा। तो वो क्या करता है, उसको धीरे धीरे गला, उसका, उसकी जो नेक है उसको स्ट्रैंगुलेट करता है, स्ट्रैंगुलेट मतलब दबाता है, गर्दन दबा देते हैं ना किसी की, तो उसको दबाता है। तो दबाता है तो सरस बोलता है व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, आई एम फीलिंग चोक्ड, आई एम फीलिंग चोक्ड, मेरी सांस नहीं आ रही है। चोक मतलब हमें सांस नहीं आ रहा, हमारा बंद हो जाए, जब हमारा गला बंद हो जाएगा, चाहे हम नाक से सांस लें चाहे हम मुंह से सांस लें, हमारी हवा अंदर नहीं जाएगी ना,
ऐसे ही सरस की ब्रीथ जब वो कर रहा था तो उसकी ऑक्सीजन अंदर ही नहीं जा रहा था, तो क्या हुआ, उसको वो मरने को हो गया। और थोड़ी देर में क्रैब ने उसको बहुत जोर से करा और वो मर के ही डाइज एंड द क्रैब फील्स वेरी हैप्पी। वो कहता है आई एम एबल टू रेस्क्यू माय अदर फ्रेंड्स, मतलब मैंने अपने दूसरे फ्रेंड्स जो फिश वहां तक नहीं लेके गया तो उनको बचा लिया। तो वो बड़ा खुश होता है, लेकिन ही वाज सैड आल्सो। अब मुझे कोई बताएगा वो सैड क्यों था? बताओ आयंश, आप बताओगे वो सैड क्यों था? क्रैब अनम्यूट करके बताओ। अपने फ्रेंड्स को खा लिया था। हाँ, सरस ने अपने फ्रेंड्स को खा लिया था ना, तो इसलिए वो सैड भी था। और हैप्पी क्यों था ये बताओ, बताओ हैप्पी क्यों था? उसने मार दिया। हाँ, उसने मार दिया और जो बाकी बचे हुए फ्रेंड्स थे उनको सेव कर लिया। तो ही वॉज हैप्पी एज वेल एज सैड। तो अब इससे हमें क्या पता चलता है? व्हाट डू वी लर्न? ओह, अन्य ने तो एप्पल लेके आ गया। व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? जो कनिंग मैन होता है, जो कनिंग जना होता है, उसका एंड रिजल्ट भी अच्छा नहीं होता। अब वो कनिंग था ना, क्रेन कनिंग था कि नहीं था? अच्छा बडी था या बैड बडी था? कौन बताएगा? अच्छा फ्रेंड था या गंदा फ्रेंड? हाँ बताओ आप, ध्रुव बताओ। अच्छा फ्रेंड। अच्छा फ्रेंड था ना? अच्छा फ्रेंड था सरस? ये तो गलत बता रहे हो आप मुझे। गंदा फ्रेंड था। हाँ, गंदा फ्रेंड था क्योंकि उसने सबको फूल करा ना। क्रैब के बारे में बोल रहे थे। अच्छा, आप क्रैब के बारे में बोल रहे थे। चलो, क्रैब वाज अ गुड फ्रेंड एंड केन वाज अ बैड फ्रेंड। तो जो कनिंग फ्रेंड होता है, जो कनिंग जना होता है, उसका एंड क्या होता है? खराब होता है, एंड रिजल्ट। अब हम रिजल्ट के लिए खेलते हैं ना, जब रेस में दौड़ते हैं फर्स्ट आते हैं तो रिजल्ट होता है ना, उसका मतलब क्या होता है? रिजल्ट। उसका क्या लास्ट में हुआ? वो मर गया क्योंकि उसने दूसरों का बुरा चाहा था। तो वो क्या हो गया? आयंश आप म्यूट पे हो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा आप क्या बोल रहे हो। बताओ क्या हुआ क्रेन का लास्ट में? कौन बताएगा? बताओ क्रेन का क्या हुआ? क्रैब ने उसको स्ट्रैंगुलेट किया तो सारस का क्या हुआ बताओ? मर गया। मर गया। तो एंड रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ ना, मरना कोई अच्छा नहीं होता ना, तो एंड रिजल्ट वाज नॉट गुड। तो मैसेज क्या है? जो ट्रिकरी होती है, जो अगर आप किसी के साथ चालाकी करोगे तो आपका एंड रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। ओके, गॉट माय पॉइंट? किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। अब सरस ने क्या धोखा दिया ना, डिसीट किया ना अपने फ्रेंड्स को। ही प्लेड विद देम ना कि ये पानी सूख जाएगा तो तुम मर जाओगे, झूठ बोला उसने, धोखा दिया क्योंकि ही वांटेड टू फिल हिज टमी, ही वांटेड टू ही ईट दोस फिश एंड द क्रैब्स। तो उसने उन लोगों से झूठ बोल के, कनिंग होके उनको बिट्रे किया और धोखे से सब इतनी सारी फिश खा ली। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? कि हमें किसी को धोखा नहीं देना। वी शुड नॉट बिट्रे एनीवन। हमें कनिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बताओ किसको समझ में आई और किसको नहीं आई? किसको नहीं आई ये बताओ पहले तो। सबको आई समझ में स्टोरी? ओके, सबको एनिमेटेड पिक्चर्स अच्छी लगी तो आगे की स्टोरीज में भी हम बनाएंगे। ठीक है, अच्छा अब मुझे ये बताओ, मैंने आपको सबको बताया, अब सब अपने आप को अनम्यूट कर लो पहले तो। ठीक है, अब क्रैब को हिंदी में क्या बोलते हैं? बगुला। नहीं। क्रैब, क्रैब, केकड़ा। केकड़ा। वेरी गुड। ओके, अब स्टोक को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्टोक। अभी तो इतना सिखाया। स्टोक इज ट्रेन। हाँ अने, आप अनम्यूट करो अपने आप को। क्या बोलते हैं? बगुला। बगुला, सारस। और स्टोक का इंग्लिश में नाम होता है क्रेन। तो क्रेन की लेग्स होती है लंबी लंबी, देखी थी ना आपने पिक्चर में कितनी लंबी लेग्स होती हैं। और वो क्रेन की बीक भी कितनी लंबी होती है। और क्रेन भी 3-4 तरीके के होते हैं, व्हाइट क्रेन्स भी होते हैं, ब्लैक क्रेन्स भी होते हैं, और ऐसे ही क्रैब्स भी 3-4 तरीके के होते हैं। वंदना मैम,
वंदना मैम इन बच्चों को बता दो आप कि साइबेरिया से भी क्रेन्स आती हैं इंडिया में। हाँ, आजकल आई हुई थी, अभी फ्लाई कर गई होंगी। अभी हम वहां गए थे कश्मीर श्रीनगर में, रशिया से क्रेन्स आती हैं डल लेक में, और द टाइम आई वाज देयर वर लॉट्स ऑफ क्रेन्स दैट टाइम। एंड साइबेरिया के एक तरह के बर्ड्स भी होते हैं जो मुझे नाम उसका ध्यान नहीं आ रहा, वो भी उस टाइम बहुत आए हुए थे। तो डल लेक का एक पार्ट वाज फुल ऑफ दोज बर्ड्स। इट वॉज अ अमेजिंग सीन। तो जैसे ही बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है जहां पे, तो वो थोड़ा सा कम कोल्ड में आ जाते हैं बर्ड्स, तो दे फ्लाई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अकॉर्डिंग टू दी वेदर। तो अच्छा, अब ये बताओ पानी का रंग क्या होता है? व्हाट इज द कलर ऑफ द वाटर? Blue. ओके, एनीवन एल्स? It is transparent. Colorless. It is Who transparent. said transparent? आने ओके, अच्छा, हमें पानी ना हमेशा ब्लू और ग्रीन दिखता है। सी में कभी ब्लू दिखता है, कभी ग्रीन दिखता है, स्विमिंग पूल में ब्लू दिखता है हमेशा, और थोड़ा पूल बहुत डीप वाला होगा तो उसमें ग्रीन दिखता है। लेकिन पानी होता है ट्रांसपेरेंट कलर। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? किसी को नहीं पता? क्या पता है या नहीं पता ट्रांसपेरेंट का क्या होता है? हाँ बताओ आप। दिव्या गुप्ता के यहाँ कौन है बच्चा? अनम्यूट करो बेटा। हाँ बताओ आप, ट्रांसपेरेंट का क्या मतलब हुआ? Colorless. कलरलेस। जैसे शीशा होता है ना, शीशे के आर पार देख सकते हैं, ऐसे ही पानी ट्रांसपेरेंट। देखो सपना मैम तो शीशा भी लेके आई है। ओ वाओ, सो इट इज ट्रांसपेरेंट इन कलर। तो अब हमने क्या क्या देखा इसमें? दो तरीके के जानवर देखे, टू टाइप्स ऑफ एनिमल, वन हु विच लिव इन वाटर, वन विच फ्लाई। फ्लाई कौन करता था? क्रेन। और वाटर में कौन रहता था? फिश एंड क्रैब्स। तो हमने दो तरीके के देखे ना। और हम लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग रहते हैं लैंड पे। और जैसे क्रेन भी लैंड पे रहता है, लेकिन हम तो फ्लाई नहीं कर सकते, क्रेन फ्लाई कर सकता है, हम नहीं कर सकते ना। हम कर सकते हैं क्या फ्लाई? बताओ। नो, बिकॉज वी आर नॉट बर्ड्स। हम सिर्फ फ्लाई करते हैं एरोप्लेन में बैठ के। एरोप्लेन इज अ बिग बर्ड मेड बाय मैन। Helicopter too. Helicopter. हाँ, yes यस। Helicopter. And तो fighter jet अब also. वापस से मुझे ये बताओ, क्रैब का हिंदी में। अब दूसरा जना बताएगा, जल्दी से हमें लर्न करना है, मम्मी को बताना। हमने आज दो नए वर्ड्स याद करे हैं। कौन से? क्रैब को हिंदी में क्या बोलते हैं? केकड़ा. केकड़ा। वेरी और गुड और अगर केकड़ा. वेरी गुड, वेरी गुड। अब एक फिश है और दो फिश बोलेंगे या फिशेस बोलेंगे? एक से ज्यादा बताओ। Fishes. नहीं, एक से ज्यादा फिश को भी फिश ही बोलते हैं। जब बहुत सारी फिश इकट्ठे होती है तो स्कूल ऑफ फिश बोलते हैं। तो हम इंग्लिश में बहुत, हाँ, तो हम ये मछलियां हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में फिश एंड प्लूरल भी फिश होगा। ओके, सबको समझ में आया? अने गॉट माय पॉइंट? यस, यस ध्रुव, वेरी गुड, थम्स अप करता है, वेरी नाइस। अच्छा आप बताओ, इसमें कौन सी ड्राइंग बनाओगे? बगुला की. बगुला एंड फिश। आई एम गिविंग यू टू ऑप्शंस। और अगली बारी जो बच्चा नहीं बना के लाएगा ना, मैं नाराज हो जाऊंगी, फिर मैं भी स्टोरी की एनिमेटेड पिक्चर्स नहीं दिखाऊंगी। ओह वाह, वेरी नाइस एप्पल। अभी अभी बनाया, पहले बना के रखा था आने ने? बताओ। पहले बना के रखा. ओह गुड बॉय, गुड। पहले बना के रखा. अच्छा, अब नेक्स्ट टाइम से वंदना मैम पता क्या करने वाली है? जो बच्चा ड्राइंग करके लाएगा, अच्छी गंदी की कोई बात नहीं है, उसके घर पे एक अच्छा सा गिफ्ट पहुंचाए। wow that's so nice वंदना मैम। वंदना मैम की तरफ से अने आप मेरे को ग्रुप पे अपना एड्रेस लिख के भेजोगे। आपने ड्राइंग बनाई है, मेरी तरफ से अच्छा सा गिफ्ट जाए जो आप एंजॉय करोगे। ठीक है? मुझे भी चाहिए. तो फिर अगली बारी पेंटिंग बना के रखना, फिश या क्रेन, या बताओ तीसरा जना कौन था हमारी स्टोरी में? क्रैब। क्रैब. ओके, फाइन।
किसी बच्चे ने कुछ पूछना है? वंदना मैम, आप हाँ सारे जी। बच्चों को स्क्रीन पे लेके फिर एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, सारे बच्चों को एक बार वीडियो खोल के। गैलरी व्यू पे ही हूँ। अच्छा, मैं तो देख ही नहीं पा रही, आपको देखना पड़ेगा। ऑल द चिल्ड्रन प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट सो वी कैन पुट इट ऑन द ग्रुप। Okay, let me first see where do I take a screenshot from. शिफ्ट और कमांड और 4 होता है हमारे लैपटॉप्स में। नहीं तो नहीं, मेरा have a key. I'll just see. Okay, I found the key. So चलो ध्रुव, आपकी शक्ल नहीं नजर आ रही। सब चलो। वीडियोस खोल लीजिए बच्चे, सब वीडियोस खोल लो एंड बिग स्माइल। वंदना मैम एक स्क्रीनशॉट लेंगी। हाँ, मैं स्क्रीनशॉट ले रही हूँ अगेन। हाँ, ओके, लेट्स हैव अ स्माइलिंग फेस। डन इट, थैंक यू। तो अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। बोलो जय श्री कृष्णा ना। किसी को कुछ पूछना है? थक गया हूँ। आप थक गए हो तो अगली बारी जो बच्चा बना के लेके आएगा, अने आप मुझे अपना एड्रेस भेज देना, ठीक है? ओके। अच्छा, अब अगली बारी की स्टोरी हम एनिमेटेड पिक्चर्स की बनाएंगे और अगली बारी की स्टोरी है द क्रो एंड द कॉक। सॉरी, अब हम अपना आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट यू से। वंदना मैम म्यूट कर दो, आप सब बच्चों को म्यूट कर दो और अब आप वाइंड अप कर दो। बच्चों को म्यूट कर दो। हाँ, तो दूसरी अब सब तो बच्चे म्यूट हो गए। आज का सेशन बच्चों को मुझे लगता है पसंद आया होगा। बहुत हमारे अच्छा टीम ने बहुत मेहनत की है एनिमेटेड पिक्चर्स बनाने में, और बच्चों को भी मेहनत करनी चाहिए जो ड्राइंग का होमवर्क मिलता है वो करने के लिए। शोर नहीं, शोर नहीं। अनय कैन यू प्लीज म्यूट, और वंदना मैम जब आप वाइंड अप करोगे तो लास्ट का क्लोजिंग मंत्र दूंगी, फिर अनय बोलेगा। ओके, आई एम नॉट एबल टू म्यूट अनय। अच्छा, तो मे बी अनय को होस्ट है क्या? मे बी मैंने दे दिया था उस समय, आई डोंट रिमेम्बर। एनीवे, अच्छा, ही इज नॉट। अच्छा, यस। No, I can't hear you. भाभी यू अनम्यूटेड, म्यूट, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए भाभी। सपना मैम, यस, अनम्यूट। ओके, तो अब वंदना मैम जब आप क्लोज कर लोगे तो लास्ट का मंत्र फिर मैं बोल दूंगी, अनय रिपीट कर देगा, तो आप वाइंड अप कर दीजिए। मैं तो अपनी तरफ से वाइंड अप कर दिया। बच्चे मुझे अगर पेंटिंग बना के दिखाएंगे अगली बारी तो मैं हैप्पी हैप्पी स्टोरी सुनाऊंगी। अगर नहीं लेके आएंगे कोई पेंट ड्राइंग तो मैं सैड सैड होके स्टोरी सुनाऊंगी। अब देख लो बच्चों कि मैं हैप्पी होके स्टोरी सुनाऊं या सैड सैड होके स्टोरी सुनाऊं। वंदना मैम, सब बच्चे आप प्रॉमिस करते हैं कि आपको ड्राइंग जरूर बना के दिखाएंगे बच्चों। वंदना मैं पक्का दिखाऊंगा। ओके, दैट्स लाइक अ गुड बॉय। मे आई नो योर नेम? नाम क्या अभी। आपका? हाँ, अभी। अभी। अवी, वेरी गुड। यस। ओह वाओ, ये किसकी ड्राइंग है अने? वो म्यूटेड है। सो फ्रॉम वंदना मैम साइड आई विल से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, ठीक है? तो अब मैं मिलूंगी अगले फ्राइडे, सैटरडे। देखो मैं ही भूल जाती हूँ फ्राइडे है कि सैटरडे है। फ्राइडे को हिंदी में बोलते हैं शुक्रवार, और सैटरडे को बोलते हैं शनिवार। तो मैं अगले शनिवार मिलूंगी, ठीक है सपना मैम? मैं ठीक बोल रही हूँ ना? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं वंदना मैम। हाँ, चलिए और अब सब ओवर टू सपना मैम। थैंक यू वंदना मैम को सारे बच्चे थैंक यू बोलेंगे, और थैंक यू को हम हिंदी में धन्यवाद बोलते हैं, है ना? धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद। तो अब मैं फाइनल क्लोजिंग। धन्यवाद। तो वंदना मैम, आप अनय को भी वो कर देंगे, अनय को मेरे साथ। तो मैं एक लाइन बोलूंगी, अनय उसको रिपीट करेगा। अनय, अनय मंत्र अपन क्लोजिंग मंत्र बोलेंगे, मैं एक लाइन बोलूंगी, आप रिपीट करना, बाकी सब बच्चे सुनेंगे। जब बच्चे थोड़े सा सुन लेंगे, सबको समझ में आएगा, फिर एक एक बार एक एक को टर्न मिलेगा। ओके ओके। ओके, सो ओम
ओम पूर्णमदा पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् मुदच्यते पूर्णात् मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते। वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति बहुत ही शांति। अच्छी बात है, आजा इधर। पहले कोई तुम बात तो आ नहीं। ही जाओ मेरे पास। म्यूट कर लो अने, अपने आप को म्यूट कर लो। ओके सो हम आज का सेशन क्लोज कर रहे हैं। और जैसे आप लोगों ने सुना ना, अपने अपने घरों की आवाज आ जाती है, तो अपने घरों में सबको बोल दो कि हाफ एन आवर हमें बिल्कुल आवाज नहीं चाहिए। ओके सो विल वाइंड अप टुडे सेशन एंड लव यू ऑल। वंदना मैम एंड सपना मैम की तरफ से थैंक यू फॉर बीइंग इन ऑन द सेशन। और यूट्यूब पे जाके वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। हाँ बेटा नहीं कुछ कह रहे हैं? नहीं अच्छा किसी के घर से ही आवाज अच्छा, आ रही है। तो YouTube का चैनल का लिंक हम डाल देंगे। आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने सब फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करो और बच्चों को बोलो सेशंस में आए। आपने देखा वंदना मैम ने कितनी मेहनत करी है, पूरा वो बनाया आप लोगों के लिए। तो ऐसे ही नई नई स्टोरीज पंचतंत्रों में से और पुराणों में से हम लेके आएंगे। एंड विद दिस वी क्लोज टुडे सेशन। वंदना मैम सेशन प्लीज बंद कर दीजिए।